हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम आदिकाल के क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आज हम लाए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास की है। ठीक है, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उपन्यास और नाटक के भी एक सीरीज हमारी आदिकाल वाली चली रही है, लेकिन ये हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी भी हम डेली देखेंगे। ठीक है, तो ये आज पहली सीरीज है इसकी। आदिकाल वाले क्वेश्चन अलग चलते रहेंगे हैं, उसके बाद भक्ति काल वाली सीरीज, फिर आधुनिक काल वाली। ये आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें से आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज की। ठीक है, तो और 15 क्वेश्चन कल करेंगे। आदिकाल के भी क्वेश्चन ऐसे ही चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो गीत गोविंद किसकी रचना मानी जाती है? आपको बताना है कि गीत गोविंद किसकी रचना माने जाते हैं। निराला जी की, दिनकर जी की, मीराबाई की या जयदेव जी की? बताइए आप किसकी मानी जाती है रचना गीत गोविंद। तो आपको आप जो का जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर है जयदेव। जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की रचना है गीत गोविंद। ठीक है, जयदेव इसका सही आंसर है। ठीक है, आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं कि जय गीत या जय गोविंद ऐसे याद कर सकते हैं। जयदेव गोविंद, जय किसकी होती है? गोविंद जी की होती है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हम आप गीत गोविंद की जय ऐसे यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। और अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो गीत गोविंद की देख ली हमने। अब हम राग गोविंद देखते हैं। ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब राग गोविंद की बात करते हैं। राग गोविंद किसकी रचना है? आपको बताना है किसकी रचना है राग गोविंद। मीराबाई की, धनपाल की, तुलसीदास की या नंददास की? आपको बताना है किसकी है राग गोविंद, किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीराबाई। ठीक है दोस्तों, इसका जो राग गोविंद रचना किसकी है? मीराबाई की रचना है। और मीराबाई के गुरु कौन थे? आपको पता होगा कि मीराबाई के गुरु रैदास थे। ठीक है, रैदास। मीराबाई के गुरु रैदास रैदास माने जाते हैं। ठीक है, और आगे आगे बात करें हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि बात करें हम तीसरे क्वेश्चन जो है, मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? आपको पता होगा कि मंगलसूत्र जो है अधूरा उपन्यास है। किसका उपन्यास है मंगलसूत्र? ये अधूरा उपन्यास है। आपको बताना किसका उपन्यास है। तो धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, यशपाल या रेणु जी का? बताना आपको किसका है मंगलसूत्र उपन्यास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, इनका अंतिम उपन्यास है ये मंगलसूत्र। जो ये अधूरा उपन्यास है, जिसे किसने पूरा करा था? इनके बेटे अमृत राय जी ने पूरा करा था। 1962 या 64 में पूरा करा इसे। ठीक है, अमृत राय जी ने पूरा कराया इसे। इनके बेटे अमृत राय ने पूरा कराया प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र उपन्यास को। आगे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन की बात करें तो मैला अंचल किसका उपन्यास है? मैला अंचल। आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो मैला अंचल है ये एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, ये अंचल में लिखा हुआ माना गया है, आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, और इसमें मैरीगंज गांव की बात की गई है। एक मैरीगंज गांव होता है ना, वहाँ की बात की गई है। ठीक है, तो आपको बताने किसका उपन्यास है मैलांचल। तो मैलांचल दोस्तों किसका उपन्यास है? ये है रेणु जी का उपन्यास। कब लिखा गया ये उपन्यास? 1954 में लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया उपन्यास? 1954 में लिखा गया ये। मनीषनाथ रेणु का उपन्यास है मैला अंचल। ठीक है, बात करें हम पांचवें क्वेश्चन के बारे में तो जूही की कला किसकी रचना है? जूही की कला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, निराला जी की है, बच्चन सिंह की है, मुक्ति बोध की? आपको बताने किसकी है जूही की कला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये जूही की कला रचना। ठीक है दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं इनकी रचनाओं को। अब हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन माने जाते हैं? किसे कहा जाता है? ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, विद्यापति या अब्दुल रहमान को? आपको बताने किसे कहा जाता है? बताइए सुकुमार कवि। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत को हम सुकुमार कवि कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, अब हम सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन क्या है? इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती। इंदुमती किसकी रचना है? ठीक है, पहली कहानी भी मानी गई है। ये किसने मानी है आपको ये बताना है, और ये किसकी रचना है।
जो इंदुमती रचना है ये किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है इंदुमती, ठीक है, जो 1900 में आती है। सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम यही प्रकाशित होती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का की कौन सी मानी जाती है? 11 वर्ष का समय माना जाता है, ठीक है। माधवलाल स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए कि शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय माना जाता है। और किस कहानी और किशोरलाल गोस्वामी की कौन सी? इंदुमती मानी जाती है। माधवलाल स्प्रे की एक टोकरी पर मिट्टी, मिट्टी जो छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित होती है, ठीक है। याद रखना आप इसको। अब 8वें क्वेश्चन की बात करें तो जो ठंडा लोहा किसकी रचना है? आपको बताना है कि ठंडा लोहा किसकी रचना है। धर्मवीर भारती जी की, यशपाल जी की, प्रेमचंद जी की या हृदयराम की? बताना आपको सही उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती जी की ये रचना है, ठीक है, ठंडा लोहा। ये ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। अब बात करें 9वें क्वेश्चन के बारे में, तो इनमें से कौन सा प्रेमचंद्र जी का उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है आपको बताना है। कर्मभूमि, गोदान, गबन या रक्षाबंधन? आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास नहीं है। तो दोस्तों कर्मभूमि तो इनका ही उपन्यास है प्रेमचंद जी का। गोदान भी इनका उपन्यास है और गबन भी इनका उपन्यास है। लेकिन रक्षाबंधन इनका उपन्यास नहीं है, ठीक है। तो रक्षाबंधन होगा इसमें, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। कर्मभूमि, गोदान और गबन इनका उपन्यास है, ठीक है। और बात करें हम 10वें क्वेश्चन के बारे में, तो इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। पहला सज्जन हो गया, चंद्रगुप्त, कल्याणी या सन्यासी? आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सन्यासी। जो सन्यासी नाटक है ये चंद्रगुप्त जी का नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक तो जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। सन्यासी नाटक नहीं है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। इनका सबसे पहला नाटक आता है सज्जन। इनका सज्जन आता है, फिर कल्याणी कल्याणी आता है, ठीक है। अजात शत्रु भी आता है, ठीक है। चंद्रगुप्त भी आता है। और आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो अच्छा, वो महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक माना है, ठीक है। आपको बताना है कि कब से कब तक संभाला। आपको बताना है 1900 से 1920 ईस्वी, 1903 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी, 1905 से 1910 ईस्वी। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो ये द्विवेदी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा सही होगा दोस्तों? 1903 से 1918 ईस्वी, ठीक है, तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं, 1903 से 1920 तक संभाला दोस्तों। माफ कीजिएगा, 1903 से 1920 तक संभाला है, ठीक है। 1903 से 1920 तक संभाला इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें कि 12वें क्वेश्चन के बारे में। जो प्रयोगवाद है ना, प्रयोगवाद प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको पता होगा कि प्रयोगवाद की स्टार्टिंग 1943 से मानी जाती है। 1943 के बाद मानी जाती है, प्रगतिवाद के बाद ये इसकी स्टार्टिंग होती है। तो ये किसने इसका इसका प्रयोग किया प्रयोगवाद का? आज्ञे जी ने, धर्मवीर भारती जी ने, नंदुलारी वाजपेयी ने या नरेश मेहता जी ने? तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों आप बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारी वाजपेयी, ठीक है। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद का सबसे पहला प्रयोग किया है, सबसे पहला इस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब बात करें 13वें क्वेश्चन के बारे में, तो 13वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बताना आपको किस रचना के लिए मिला। हुंकार के लिए, रेणुका के लिए, उर्वशी के लिए या सामधेनी के लिए? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? उर्वशी, ठीक है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? उर्वशी होगा। दोस्तों हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम चैनल चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो हमारी पीडीएफ है और जो हमारे आंसर है ना, आंसर की आपकी वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। जो भी हमारे आदिकाल के जो हमने मॉक टेस्ट करवा रखे हैं और जो अभी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं मिक्स क्वेश्चन, आपको सभी की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी और इसके आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो हिंदी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं एमए के, तो उसके लिए आप जल्दी से एग्ज़ाम निकाल सकें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं। अब चौथी अब बात करें 14वें क्वेश्चन के बारे में, तो बीसल देव किसकी रचना मानी जाती है? आपको बताना है बीसल देव किसकी रचना है। जगनिक की, चंद्र बरजाई की, नरपति नाला की या दलपति विजय की? आपको बताने किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है बीसल देव रचना किसकी है? नरपति नाला जी की।
ठीक है। नरपति नालाजी की रचना है बीसल देव, ठीक है, बीसल देवरासो, ठीक है। अब बात करें हम 15वें क्वेश्चन की, अंतिम क्वेश्चन है आज हमारा, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आप देख ही रहे होंगे कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है। तो दोस्तों, बच्चन सिंह ने, सुमन राजे ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह ने, ठीक है। बच्चन सिंह जी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने इसका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। और सुमन राजे ने कौन सा लिखा है? डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इन्होंने आधा इतिहास लिखा है और बच्चन सिंह जी ने दूसरा इतिहास लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी ये श्रृंखला यहीं पर खत्म होती है, और क्वेश्चन के साथ हम अपने आगे आने वाली वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो जब तक आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।